लाइट लाइट हमारे ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी चीज़ों में से है। इसके बिना ना तो हम कुछ देख सकते हैं, ना ही हम चल सकते हैं और ना ही हमारी ज़िंदगी कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये ना रहे तो ये वीडियो भी नहीं बन सकता है। लाइट के बिना यूनिवर्स में लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। लेकिन लाइट असल में है क्या? मेरा नाम है मुसद्दिक अहमद और आप देख रहे हैं अल्फिजिया। आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में। लाइट यूनिवर्स में सबसे पहले बिग बैंग के 2 से 3 लाख साल के बाद वजूद में आया। उससे पहले कहीं पे भी यूनिवर्स में लाइट नहीं थी। इट वॉज ऑल डार्क एवरीवेयर। अर्थ में लाइट का मेन सोर्स है सन, लेकिन ये हमें सिर्फ दिन में मिलता है। इंसानों ने एंशियंट टाइम से ही लाइट जलाने का तरीका सीख लिया था, जैसे वुड फायर, एनिमल फैट्स, गैस लैम्प, ऑयल लैम्प और 19वीं सेंचुरी से लाइट बल्ब से। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ते हैं तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। इस बात को सबसे पहले 11वीं सेंचुरी के अरब फिजिसिस्ट इब्नुल हैथम ने कहा था। लेकिन उससे पहले लोगों का ये मानना था कि हमारे आँखों से ही कुछ रे निकलते हैं जो किसी चीज़ पर पड़ता है और उसके बाद हम उस चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाइट असल में है क्या चीज़? इसी सवाल को लेकर साइंटिस्ट के बीच में कई सेंचुरीज तक बहस चलती रही। 17वीं सेंचुरी में लाइट के बारे में 2 थ्योरी दिया गया। पहला सर आइजैक न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी और दूसरा डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन huygens के वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल से बना है और ये किसी भी लाइट सोर्स से निकलकर एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन ये थ्योरी रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इस तरह के फेनोमेनन को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। डिफ्रैक्शन में लाइट किसी ऑब्स्टेकल में या किसी चीज़ के एज में बेंड होकर अपने शेडो वाले रीजन में चला जाता है। लेकिन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से लाइट पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसकी वजह से डिफ्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के राइवल थ्योरी वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है एक वेव है और ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर के थ्रू फ्लो होता है। लाइट के वेव या डिस्टर्बेंस किसी लाइट सोर्स से स्फेरिकल शेप में निकलता है और इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है और इससे सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलता है और ऐसे ऐसे करके ये आगे ट्रेवल करता है। इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इवन पोलराइजेशन को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन न्यूटन के रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी की वजह से कॉर्पस्कुलर थ्योरी को वेव थ्योरी से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला साइंटिफिक कम्युनिटी में। फिर 1801 में थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये कन्फ्यूजन दूर किया और वेव थ्योरी को प्रूव किया। इस एक्सपेरिमेंट में डार्क रूम में 2 स्लिट के थ्रू लाइट को पास करके इसके पैटर्न को एक स्क्रीन में देखा गया। अगर लाइट पार्टिकल है और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम स्क्रीन में इस तरह के सिर्फ 2 डॉट्स देख पाएंगे और अगर लाइट वेव है तो हम दोनों स्लिट के लाइट को इंटरफेयर करते हुए देख पाएंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस तरह के पैटर्न हमें देखने को मिला। इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को आज मैं आपको पानी की वेव के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा। वेव थ्योरी के हिसाब से जिस तरह से एक लाइट सोर्स से लाइट वेव निकलते हैं, उसी तरह से अगर एक शांत पानी को डिस्टर्ब किया जाए तो वहाँ से भी वेव निकलते हैं। यहाँ पे आप 2 जगह से डिस्टर्बेंस निकलता हुआ देख रहे हैं, जिसको हम डबल स्लिट की तरह मान सकते हैं। दोनों सोर्स से निकलने वाला वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता हुआ दिख रहा है। पानी की वेव में आप देख सकते हैं जिस जगह पर दोनों वेव के सेम पिक जमा हुआ है वहाँ पर वेव और बढ़ गई है। इसी तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई और ब्राइट स्पॉट देखने को मिला। और जिस जगह पर दोनों वेव के ऑपोजिट पिक्स जमा हुआ है वहाँ पे दोनों वेव कैंसिल हो गया है। इसी तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी लाइट की ब्राइटनेस कम हो गई है और डार्क स्पॉट देखने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव होता है कि लाइट भी एक वेव है। huygens ने लाइट को इलास्टिक वेव कहा था, लेकिन 1864 में जब जेम्स मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी कैलकुलेट किया तो वो लाइट की वेलोसिटी से इक्वल हो गया और ये बात क्लियर हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी से ये और कंफर्म हो गया कि लाइट वेव है। वैसे तो लाइट से हम आमतौर पर विजिबल लाइट को ही समझते हैं, रेड से लेके वायलेट तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं है, इसमें लो एनर्जी वाले माइक्रोवेव, रेडियो वेव से लेकर विजिबल लाइट और उसी के साथ हाई एनर्जी वाले एक्स-रे, गामा रे भी इसके अंदर आता है। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिर्फ एक पोर्शन है जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के अंदर आता है। लाइट की वेव थ्योरी से तकरीबन सारे फेनोमेनन को डिस्क्राइब किया जा रहा था, लेकिन 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेनन में कुछ ऐसा देखने को मिला जो वेव थ्योरी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है।
फिर आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो लाइट को फिर से पार्टिकल थ्योरी की तरफ लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी ने ये कहा कि लाइट फोटोन पार्टिकल से बना तो है, लेकिन ये पार्टिकल और वेव दोनों की बिहेवियर शो करता है। इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। कभी कभी लाइट के वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट हो जाता है, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में देखने को मिलता है, और कभी कभी लाइट के पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट हो जाता है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास आगे और लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहे और आपस में खुशियाँ बांटें।